Hello, my dear students. Welcome to your mathematics class, dear students, with your Ashu ma'am. Dear students, we are doing unit 7 triangles of your NCERT book, and in my previous video, I taught you, I've give you some introduction regarding the triangles, right? Now, today we are going to start 7.1 exercise in which we will use the rules of congruence. And in previous video, I taught you that what do you mean by two congruent triangles, in which I taught you that there are 6 dimensions in a triangle have, out of which we have to prove any 3 dimensions equal to make the two, to prove the two triangles congruent. So let's start with 7.1 exercise. Question number 1. So question number 1 is, in quadrilateral ACBD, AC is equal to AD and AB bisects angle A. Show that triangle ABC is congruent to triangle ABD. What can you say about BC and BD? So dear students, this is what we have given to us. ACBD is a quadrilateral in which AC side is equal to AD. I have marked single dash sign to represent them equal, and AB is bisector of this complete angle CAD. तो अगर बेटा ये एंगल का बाइसेक्टर मीन्स दिस कंप्लीट एंगल इज बीइंग डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दैट इज एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल BAD, or we can say angle 1 is equal to 2. We need to prove the two triangles कॉन्ड्रेंट. जो हमें दो ट्राइंगल्स दिख रही हैं ACB और ABD को इक्वल कॉन्ड्रेंट दिखाना है. एंड आई टोल्ड यू टू प्रूव एनी टू ट्राइंगल्स कॉन्ड्रेंट वी नीड टू प्रूव एनी ऑफ द 3 डायमेंशंस इक्वल. अगर कोई भी 3 डायमेंशंस हम इक्वल दिखा देते हैं देन द ट्राइंगल्स विल बिकम कॉन्ड्रेंट. सो लेट अस स्टार्ट विद इन ट्राइंगल. जो हमें ट्राइंगल्स कॉन्ड्रेंट दिखानी है उन्हीं का नाम लिख देंगे. इन ट्राइंगल ABC, और अभी हम कॉन्ड्रेंट का साइन नहीं डालेंगे, वो हम बाद में डालेंगे. अभी हम लिखेंगे एंड. इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, राइट. तो देख लेते हैं. डियर स्टूडेंट्स, आउट ऑफ द 3 पार्ट्स ऑफ अ ट्राइंगल हमें हमेशा 2 पार्ट्स गिवन होते हैं. ये विल सी. तो इन ट्राइंगल ABC मीन्स दिस रेड वन एंड अ ट्राइंगल ABD मीन्स दिस ब्लैक वन. हमें गिवन है AC इज इक्वल टू ADC. So we will write AC is equal to AD and we must write the reason behind this. This is given to us. And after that AB is bisector of angle this. That means angle 1 is equal to 2. We can write this. Again it is given. हम चाहे 1 और 2 लिखेंगे, एंगल्स का नहीं मेंशन करें, सेम थिंग. नाउ आउट ऑफ द 3 पार्ट्स हमेशा हमें 2 पार्ट्स गिवन होंगे. अब थर्ड के ऊपर हमें कॉन्सेंट्रेट करना है. सो यू कैन सी कि अगर मैं ये 2 ट्राइंगल्स लेती हूँ, इनकी एक ये वाली वॉल जो AB वॉल है इट इज़ कॉमन इन ट्राइंगल ABC एंड ABD. ये वॉल दोनों में ही कॉमन आ रही है, मीन्स दोनों शेयर कर रहे हैं. तो जो वॉल या कोई एंगल दोनों शेयर करते हैं उसे बोलते हैं कॉमन. सो वी कैन राइट मीन्स AB जो है वो ABC ट्राइंगल की साइड भी है और ABD की भी साइड है. सो वी कैन राइट एज AB इज इक्वल टू AB and reason is common. Now after this we must write down the criteria. Now see, we have selected AC. 2 अल्फ़ाबेट से हमेशा साइड यूज होती है. Then we have used an angle. Then we have used again 2 alphabets means side. And now let us see. तो हमने साइड और एंगल और साइड यूज़ किया SAS, बट हमें देखना है ये जो एंगल लिया है क्या ये साइड्स को टच कर रहा है. वाइल लुकिंग एट द रूल, वाइल लुकिंग एट द क्राइटेरिया, हमें क्या देखना होता है, सिंगल ट्राइंगल के पार्ट्स देखने, कौन कौन से पार्ट्स यूज़ किए हैं. लाइक ऑफ दिस ट्राइंगल वी हैव यूज्ड दिस पार्ट AC, देन वी हैव यूज्ड एंगल 1, देन वी हैव यूज्ड एंगल AB. हमने इस ट्राइंगल की ये साइड यूज़ की, ये एंगल और ये साइड. तो हम देख रहे हैं द एंगल इज टचिंग बोथ द साइड्स विच वी हैव यूज. ये जो एंगल है दोनों को यूज़ कर रहे हैं, टच कर रहे हैं. तो मीन्स द रूल इज SAS. तो हम लिखेंगे देयरफॉर बाय SAS ट्राइंगल जो हमने यहाँ यूज़ की थी, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल
ABD. And after that they asked us what can you say about BC and BD. तो क्या कह सकते हैं, तो वंस बेटा अगर दो ट्राइंगल्स हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं तो उनके रिमेनिंग पार्ट्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाते हैं. सो वी विल राइट दिस इम्प्लाइज BC मीन्स द थर्ड साइड इज इक्वल टू BD, द थर्ड साइड ऑफ अदर ट्राइंगल. और क्या रीज़न लिखेंगे, बाय CPCT. नाउ व्हाट डज इट मीन, CPCT की फुल फॉर्म होती है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ congruent triangles. कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट CPCT कि ये दोनों जो हैं ये किसके हिस्से हैं, किसके पार्ट हैं, वो दो ट्राइंगल के जिन्हें हम कॉन्ग्रुएंट दिखा चुके हैं. सो इन दिस वे you have to do this question like this. So minimum 3 parts are required to prove the congruent triangles, out of which always you will be having 2 parts in the given part. So now let's check question number 2. Now dear students, question number 2, ABCD is a quadrilateral, again a four-sided figure in which AD is equal to BC and angle DAB is equal to CBA. Prove that triangle ABD is congruent to BAC, BD is equal to AC and angle ABD is equal to angle BAC. So these are the 3 parts which we have to prove and this is a quadrilateral given to us. हमें quadrilateral पूरा दे रखा है इस तरह से. This is a triangle quadrilateral ABCD is given to us, right? Now dear students, in the first part we need to prove ABC triangle. So ABC triangle आप देख सकते हैं जो मैंने ब्लैक में बनाई हुई है. And ABD triangle, this is D triangle, ABD triangle, ABD which is red in color and BAC which is black in color. ये दोनों triangles हमें congruent prove करनी है. तो टू प्रूव देम कॉन्ग्रुएंट हमें कुछ गिवन है AD एंड BC. तो देखते हैं हमारी ये रेड ट्राइंगल है एंड हेयर वी हैव अ ब्लैक ट्राइंगल. इसके कौन कौन से पार्ट्स इक्वल हैं, तो AD पार्ट विच इज़ द रेड साइड फिगर एंड BC विच इज़ ब्लैक, मीन्स दोनों साइड्स इक्वल है. तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BAC हम लिखेंगे AD इज़ इक्वल टू BC एंड व्हाट इज़ द रीज़न, इट इज़ गिवन, राइट. उसके बाद आप देख सकते हैं बेटा कि ये दो एंगल भी हमें इक्वल गिवन है. एंगल DAB मीन्स ये जो मैंने पूरा मार्क कर रखा है एंड CBA मीन्स ये जो पूरा, एंड दोनों मैंने इक्वल के साइन में मार्क कर रखे हैं एंड बोथ द एंगल्स आर गिवन इक्वल. तो आप देख रहे हैं ये जो एंगल है ये दोनों रेड लाइन को टच कर रहा है और ये जो एंगल इधर ब्लैक और ब्लैक को, मीन्स ये दोनों एंगल भी इक्वल गिवन है. एंगल DAB is equal to angle CBA, again we'll give the reason as given. तो दो चीज़ें गिवन है, थर्ड वी नीड टू फाइंड आउट. नाउ इन द फिगर यू कैन ईजिली सी कौन सी दोनों ट्राइंगल्स की कौन सी साइड है जो दो कलर में रिप्रेजेंट की हुई है. यस AB, जिसके ऊपर हमने रेड लाइन भी ड्रॉ कर रखी है और ब्लैक भी, क्योंकि ये जो AB साइड है ये ABC ट्राइंगल में भी आ रही है और AB साइड इज़ a side of ABD. So we can write it as AB is equal to AB also and the reason is common. Now therefore rule, therefore by, now check, this is a side, this is angle and this is again a side by SAS. तो हमने ये साइड AD यूज़ की, ये वाला एंगल यूज़ किया और ये वाली साइड मीन्स SAS. A बीच में आ रहा है क्योंकि वो दोनों तरफ साइड को, दोनों वो साइड को टच कर रहा है जो हमने यूज़ की हैं, AD and AB. So that means by SAS triangle ABC means the first part, ABD triangle is congruent to triangle BAC. This is our first part. Right, now let us check the second part. Second part में BD is equal to AC. Now let us see BD कहाँ पर है. BD कौन से ट्राइंगल का है पार्ट है, ये रेड, तो BD रेड ट्राइंगल और AC ब्लैक ट्राइंगल.
तो अभी रेड और ब्लैक ट्राइंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किए हैं, तो अगर वो कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल. सो इन सेकेंड पार्ट वी कैन डायरेक्टली राइट इट एज BD इज इक्वल टू AC बाय corresponding parts of corresponding triangles by CPCT. Now let us see the third part. So third part is angle ABD. ABD means the smaller angle. अब इसे मैं अलग से मार्क करूँगी. ये स्मॉलर एंगल जो मैं मार्क कर रही हूँ, ये देख रहे हैं एक तरफ ब्लैक और रेड को टच कर रहा है, एक तरफ रेड को. मीन्स रेड के अंडर हम कंसिडर कर सकते हैं कि ये रेड को दोनों तरफ से टच कर रहा है. और एंगल BAC ये बना रही हूँ मैं एंगल BAC. तो ये एंगल किसे टच कर रहा है, दोनों तरफ. दोनों कॉमन लाइन कौन सी है, ब्लैक. इसकी कॉमन दोनों लाइन कौन सी है, रेड. मीन्स अगेन ये रेड और ब्लैक के एंगल्स हैं, तो हम इन्हें भी लिख सकते हैं ABD इज इक्वल टू एंगल BAC अगेन बाय CPCT. So in this way you can prove the complete part easily and hence proved. So similarly dear students, try third and fourth questions yourself also. These questions will try in our next video. Thank you.